नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस पर हमला बोला है। अध्यक्ष बडौली ने कहा कि सभी को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर बाहर है, उन्हें सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कांग्रेस को घेरा है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष से काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन उसे सरकारी संपत्तियों का दुरुपयोग करने और इसे नेशनल हेराल्ड को देने का अधिकार नहीं है। इस पूरी संपत्ति को परिवार के हाथों में पहुंचाने के लिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से साजिश रची गई है। ये संपत्तियां दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर एक संपत्ति, मुंबई, लखनऊ, भोपाल और पटना में संपत्तियां हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने कहा, ईडी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है। पूरे मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से कई बार पूछताछ के बाद उनके नाम चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं कि वे नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड एजेएल से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के दौरान पूर्व 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेगी। 11 अप्रैल 2025 को ईडी ने पीएमएलए एक्ट की धारा 8 और एसोसिएट नियमों के नियम 5/1 के अनुसार संबंधित संपत्ति रजिस्ट्रार को दस्तावेज सौंपे, जहां पे संपत्तियां हैं। ईडी ने कब्जे में लिए जाने वाले परिसर को खाली करने की मांग की। ईडी ने 3 अगस्त 2022 को दिल्ली की हेराल्ड बिल्डिंग में स्थित यंग इंडिया कंपनी का ऑफिस सील कर दिया था। पिछले 2 और 3 अगस्त को ईडी की टीम ने सुबह से देर शाम तक नेशनल हेराल्ड के दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत 16 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद की गई थी। मोहनलाल बडौली ने पूरी जानकारी रखते हुए बताया कि कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस को तो ईडी जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने सरकार में रहकर सरकार के ही पैसे का दुरुपयोग किया और सरकार के पैसे से पार्टी को चमकाने का काम किया है। यंग इंडिया कंपनी के नाम से भी गड़बड़ घोटाला किया गया। ऐसे में अब कार्रवाई की जा रही है तो कांग्रेस को बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए। कांग्रेस नेताओं को भी नसीहत दी कि केवल राजनीतिक प्रतिक्रिया देने के बजाय गांधी परिवार के खिलाफ आरोपों के मूल का जवाब दे। आजादी से पहले जिस एजेएल ग्रुप को बनाया गया और जिस काम के लिए बनाया गया, उसके बारे में किस प्रकार से इसमें सारा परिवर्तन हो, मैंने पूरा विस्तार से बताया। अगर कांग्रेस ने कोई सवाल करना है तो जो बात मैंने प्रेस के सामने रखी है, इनका जवाब दे, जनता को जवाब दे कि इसमें कहीं कोई झूठ है क्या। अगर ये सच है तो इस सच का सामना करें। सरकार में रहते हुए सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है और एक निजी कंपनी को इतनी बड़ी मोटी रकम, करोड़ों की रकम जो ट्रांसफर करते हुए और सीधा कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचाने का जो काम किया, जो कांग्रेस की सरकार ने किया, और जो एक कंपनी जिस काम के लिए बनाई गई थी उसको फायदा पहुंचाने के लिए जो यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से जो इन्होंने एक बड़ा खेल किया है। गौरतलब है कि नेशनल हेराल्ड केस और अलग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की गई है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अन्य के नाम शामिल है, जिसके बाद से देश भर में कांग्रेस का ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सोनीपत से टोटल टीवी के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।